तलबा अपने मुल्क के खिलाफ काम न करें, जो कहे आग लगा दो, रास्ते बंद कर दो, उसकी बातों में नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में तकरीर से खिताब, कहा इंतशार की सियासत ने बच्चों के जहनों को आलूदा किया। मेरी आप सबसे इल्तिजा है, अपने वालिदैन के ख्वाब पूरे करें, ऐसे काम न करें कि बाद में मुआफी मांगनी पड़े। मुझे दुख हुआ किसी के बहकावे में आकर 9 मई को जलाओ घिराव करने वाले माफिया मांग कर बाहर आए। मैंने 30,000 स्कॉलरशिप 100% मेरिट पर दिए, ये पैसा आपका और पंजाब की आवाम का है। अफसोस है 75 साल से आपका पैसा आपको क्यों नहीं मिला। किसी को भी MNA या MP की सिफारिश पर स्कॉलरशिप नहीं दिया। अगर कोई बच्चा नाकाफी वसाइल की वजह से तालीम हासिल न कर सके, उसका दुख होगा। कोशिश है अगले साल स्कॉलरशिप का वजीफा 50,000 कर दूं। लैपटॉप की पहली शिपमेंट आ चुकी, बहुत जल्द लैपटॉप्स लेकर आप सबके सामने आ रही हूँ। हम 30,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स तलबा को दे रहे हैं। हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में तातुल, तीसरे इजलास का फैसला न हो सका। तहरीक इंसाफ का तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड न देना डेडलॉक की वजह बनने लगा। तहरीक इंसाफ तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड को NRO की दरख्वास्त समझने लगी। हुकूमत भी तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड के बगैर आगे बढ़ने से गुरेजा। हुकूमत PTI के मुतलबात की इब्तदाई ड्राफ्ट के बाद मुलाकात कराने के हामी। बैरिस्टर गौहर ने भी मुज़ाकराती टीम को तहरीरी ड्राफ्ट देने की सिफारिश कर दी। बैरिस्टर गौहर की सिफारिश के बावजूद मुज़ाकराती कमेटी ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। PTI का मुतालबा माने जाने के बाद मुज़ाकरात की तारीख 9 जनवरी दी जा सकती है। हुकूमती कमेटी के तर्जमान इरफान सदीकी ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ को तमाम सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, बानी PTI से मुलाकात के लिए फिलहाल कोई राब्ता नहीं हुआ। अब गेंद हुकूमत के कोर्ट में है, देखना है कि वो इसे कितनी संजीदगी से लेती है। PTI की सियासी और कोर कमेटी मुज़ाकराती अमल में मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड। हम समझते हैं कि मौजूदा हालात में कौमी मफाद अना और जाती मफादात से बालातर होना चाहिए। नून लीग और PTI में इंतहा पसंद मौजूद, मुज़ाकरात को कामयाब होते नहीं देखना चाहते। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का वीडियो बयान, कहा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट बानी चेयरमैन को खत्म करने PTI इनकलाब लाने में लगी है। इंतहा पसंद एक मुकम्मल फतह की तलाश में आर्मी चीफ की तरफ से लोगों को माफी और अदालती कार्रवाई से कारकुनान को रिहाई मिली। ऐसे इकदाम से टेम्परेचर नीचे आया। बानी PTI को हर हाल में सियासत में शामिल करना पड़ेगा। सियासी इस्तेहकाम के लिए नए इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं। हालात के साथ हमें चलना पड़ता है। हमने अपने अकायद और नजरिए पर कभी समझौता नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कमजोरियों की बुनियाद पर निजाम और हकीकत से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर सवाल उठ रहे हैं। निजाम और अकीदे को मजबूत बनाने के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। मजहबी मकातबे फिक्र की सियासी क़यादत ने हमेशा मजहबी हमांगी का इजहार किया। जिला कुरम के लिए इमदादी सामान की तरसील ताखीर का शिकार। रोड क्लियरेंस मिलते ही काफिला रवाना किया जाएगा। 80 से ज्यादा ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले के गुजरते वक्त मरकजी इशारा पर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। मकामी अफराद को काफिले के गुजरते वक्त मरकजी इशारा से दूर रहने की हिदायत। पाराचना अटल मेन इशारा आज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कुरम में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। क्रैकडाउन का फैसला। DC पर हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इक़दाम कत्ल समेत दहशतगर्दी की दफा शामिल। वाक़े में कादिर रहमान समेत दीगर 25 से 30 दहशतगर्द नामजद। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। हमला करने वाले 5 मुल्ज़िमान की शिनाख्त हो गई। एपिस कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद शुरू। पारचना रोड पर चेक पोस्टों का कयाम। बंकर्स का खात्मा ज़िले इंतजामिया और पुलिस करेगी। 15 दिन के अंदर असला जमा कराने का प्लान तरतीब दिया जाएगा। एपिस कमेटी फैसले के मुताबिक 1 फरवरी तक तमाम असलहा जमा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों को जल्द गिरफ्तार करके कानून के शिकंजे में लाएंगे। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा हम दुश्मनों के तमाम किरदारों को बेनकाब करके करार वाकई सजा दी जाएगी। हमले के बाद किए गए अहम फैसलों पर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। खुरम मेन शाहराह पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। मुशरान को भी हमले में मुलविस मुजरिमान को जल्द अज जल्द हवाले करने का कहा गया। असला रखने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में मुसलसल अदमपेशी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुकदमे का तफ्तीशी अफसर और अली अमीन के वकील अदालत में पेश न हुए। अदालत का आदम पेशी पर बरहमी के साथ जज ने रिमार्क्स में कहा, ना तो मुल्जिम पेश हुआ ना ही उसका वकील। मुल्जिम को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अदालत ने केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 13 जनवरी को सुना जाएगा।
पीटीआई वकीला को आगाह कर दिया गया। अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर, फिर आज फैसला सुनाया जाना था। रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने की तारीख दूसरी मर्तबा तब्दील की गई। तोशाखाना 2 केस की अडाला जेल में समात। एफआईए के तीसरे गवाह बिन जामी सेक्शन ऑफिसर पर जुरा मुकम्मल। आंद समात पर वकला सफाई जुरा करेंगे। एफआईए के वकला ने मजीद 4 गवाहों की फहरिस्त अदालत में जमा करा दी। वानी पीटीआई हमसे रसीदें मांगते थे, अब उनको रसीदें दिखाने में तकलीफ हो रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की वानी पीटीआई पर तनकीद। कराची में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, वानी पीटीआई असर रसीदें दिखा दे रिहा हो जाएंगे। बरतानिया ने 50 अरब रुपए पाकिस्तान को लौटाए, वो वानी पीटीआई ने अपने दोस्त के अकाउंट में जमा कराए। इससे 50 अरब से यूनिवर्सिटियां, स्कूल और अस्पताल बन सकते थे। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रही। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुल्क की 2 बड़ी जमातें। अपने अपने नजरियात हैं, पाकिस्तान के नजरिए पर दोनों एक है। मुल्क को दरपेश मुआशी बहरान और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए मुहाजराई की नहीं, इत्तेहाद की जरूरत है। सैलाब मुतासिरीन की बहाली में विफाक अपना हिस्सा डाल रहा है। विफाक की इमदाद से चलने वाले मंसूबों को रुकने नहीं दी। सेनेट की खजाना कमेटी के इजलास में वजीर खजाना और सेनेटर शिबली फराज में तलखी। गुज़िश्ता 3 साल का जिक्र करने पर शिबली फराज सीखबा कहा, आपकी सुई गुज़िश्ता 3 सालों पर क्यों अटक जाती है? 70 साल की मिस गवर्नेंस की बात क्यों नहीं करते? मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हमें माजी से सीखना चाहिए। कमिटमेंट पर पूरा न उतरने से मुल्क की साख मुतासर होती है। शिबली फराज ने कहा, हमारे इदारे इतने बेवकत क्यों हैं? पीआईए के बिड्स में तुरश होना चाहिए था। आपने इतनी बार कहा शेर आया, अब कोई सुनता ही नहीं। मुल्तान में मुसाफिर बस टायर फटने से उलट गई। 5 मुसाफिर जाँ भाग, 28 जख्मी। मुसाफिर बस डी खान से मुल्तान आ रही थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में गटर में गिरकर जाँ भाग बच्चे की नमाज जनाजा अदा। आहू और सिस्कियों में सपुर्द खाक। एमक्यूएम के अली खुर्शीदी की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध हुकूमत इस मामले पर सियासत कर रही है। अगर ये वाकया मेरे बेटे के साथ होता तो मुझ पर क्या गुजरती है। अहवाल में हमने हुक्मरान जमात को बैड गवर्नेंस पर तनकीद की। सूबाई हुकूमत ने कराची के तलबा का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। मामले पर सियासत करना अफसोसनाक। कहा, इस मामले पर सियासत करना अफसोसनाक है। गली मोहल्लों में ढकनों की निगरानी करना मेरा काम नहीं। बैरिस्टर मुर्सा वहाब कहते हैं, यहाँ रवाज बन गया, हर चीज का इल्जाम दूसरे पर डालते। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, माजी में कराची में बार बार तफरीक की गई, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं शहर में बिला तफरीक काम करें। फैसलाबाद के थाना तांदियावाला पर नामालूम अफराद की फायरिंग। हवालात में बंद, 3 भाई कातिल, कजन जख्मी। हमलावर पीछे से सीढ़ी लगाकर थाने में दाखिल। हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक इमरान सुखेरा ग्रुप से है। कत्ल होने वालों में बिलाल, उस्मान और नासिर शामिल। आसिफ नामी मुलजिम जख्मी हुआ। मकतूल 3 भाइयों और जख्मी कजन कत्ल केस में गिरफ्तार। पुलिस का कहना है फायरिंग मुखालफिन की जान से की गई। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का वाक़े का नोटिस। हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक फायरिंग में मुलविस 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। साबिक डिप्टी स्पीकर रूलिंग के सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। परवेज इलाही को नोटिस हमजा शहबाज नजर सानी केस में जारी किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या ये केस गैर मौसर तो नहीं होगा, जिस पर हमजा शहबाज के वकील ने अदालत को बताया। आईनी बेंच ने गुज़िश्ता समात पर फरीकैन को नोटिस जारी किए थे। अदालत ने हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का हुक्म दिया था। परवेज इलाही ने फैसला नजरसानी में चैलेंज किया था। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। सवात, बालाकोट, कागान, नागरान, शुरान, वादी कालाम, अपर नीलम समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। नजारे हसीन हो गए। पुंजा में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कलात में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में -7, एबटाबाद में 4, पेशावर में 6, भावलपुर में 7, कराची में 9, लाहौर में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर कायद में सर्दी की शदीद लहर बरकरार रहने से पारा सिंगल डिजिट पर गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी गलियात और गिरदनवा में मतला जुज़वी बरालूद रहने के अलावा पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बरतानिया में मुसलसल 2 दिन की बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। ट्रेन और बस सर्विस बुरी तरह मुतासिर। शहरी घरों में महसूर। मुख्तलिफ शहरों में रास्तों की बंदिश से तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। हुकूमत की तरफ से लोगों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। अमरीका की 30 रियासतों में शदीद बर्फबारी। 6 में इमरजेंसी नाफिज। निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया।
बांग्लादेश की अदालत ने दूसरी बार हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जबरी गुमशुदगी में मुबैना तौर पर मुलविस होने पर हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने हसीना वाजिद समेत 11 अफतार के वारंट जारी किए। इससे पहले इंसानियत के खिलाफ जुराइम के इल्जाम में हसीना वाजिद के वारंट जारी हुए।